जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूएनएस मास्टर क्लास के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के मैथ के दूसरे मॉक टेस्ट को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए बनाया गया है, जिसका केवल और केवल एक ही मकसद है, आप इतना अच्छे से अपने मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े। दोस्तों, आपका समय काफ़ी बहुमूल्य है, अतः आपके समय को हम एक भी जर्रा भी बर्बाद ना होने देंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा सवाल है। दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x बट्टा 1 प्लस ई के पावर x dx दिया है ऐसे सवाल में। तो क्या हम ई के पावर 2x को ई के पावर x इंटू ई के पावर x लिख सकते हैं। दो टर्म अगर 2x है तो ई के पावर x गुना ई के पावर x लिख देंगे। नीचे में क्या है, 1 प्लस ई के पावर x dx। अब मैं लाड ले नीचे वाले को अगर हम y मानते हैं, क्या मानते हैं, y। ऐसे सिचुएशन में कभी भी नीचे वाले को आप मानने का प्रयास करिए। सब्स्टिट्यूशन कंसेप्ट का सवाल है। y बराबर हमने क्या माना, 1 प्लस ई के पावर x। y का क्या हो जाएगा, dy। 1 का 0 और ई के पावर x का डिफरेंस ई के पावर x, और यहाँ क्या हो गया, dx। इमरजेंसी के लिए बताइए तो यहाँ से ई के पावर x का जब वैल्यू हम निकालेंगे में लाड ले, तो बताइए तो क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर y माइनस 1, हाँ या ना। y तो ठीक है, प्लस 1 आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताइए ए को ई के पावर x dx तो हो गया, इसका मान क्या है, तो कहोगे सर dy है। हमने कहा वेरी गुड। अब बताओ ई के पावर x का वैल्यू क्या है, तो आपने कहा सर y माइनस 1 है, हमने रख दिया। नीचे बताओ, नीचे 1 प्लस ई के पावर x बचा ना, तो 1 प्लस ई के पावर x को क्या माने हैं, y। अब कुछ मत करिए, बताइए तो y से y कट गया, क्या बच गया, 1। और 1 बाई वाई का क्या होगा, तो 1 बट्टा y हो गया, dy रहने दिए। अब बताइए 1 का क्या हो जाएगा, y माइनस 1 बाई वाई का क्या होगा, तो log y हो जाएगा प्लस c। अब मेरे लाडले बताइए तो y की जगह आपने क्या रखा, तो 1 प्लस ई के पावर x माइनस लॉग रहने दीजिए। y की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस ई के पावर x, प्लस क्या दे देंगे c। ये आपका दोस्तों हो गया आंसर। चलिए बढ़िया से क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये। हर क्वेश्चन को दोस्तों पहले पॉज करना है और खुद से बनाने का प्रयास करना है। देखना है कि 20 क्वेश्चन के इस सीरीज में आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत प्यारा सा सवाल है। क्या कहता है, सवाल कह रहा है मान ज्ञात करना है। आपके पास देखिए इस तरीके का सवाल एग्जाम में खूब बनता है। 2 वेक्टर का पहले डॉट रहेगा, फिर उसका क्रॉस रहेगा। ऐसे सवाल में कुछ नहीं करिएगा, सीधे दीजिएगा सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन लिख दीजिएगा, दिया है पूरा उतार लीजिएगा, और सीधे इसको बनाना हो ना तो इसको कुछ नहीं करना होता है। देखिए इधर बहुत प्यारा सवाल है, इसको बनाना है ना तो नॉर्मली आपको क्या करना होता है, आई जे और के, यही है ना, इसको सबसे ऊपर लिखते हैं। तो बताइए तो यहाँ पे क्या है, तो आपने लिखा 2। क्या लिखा, 2। यहाँ आई के पहले कितना है, 2 है ना, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2। चलिए यहाँ पे बताइए तो कितना है, तो सर यहाँ -3 है। यहाँ पे कितना है, 4 है। नीचे यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, ये सब जितना आई जे के पहले थे उसको सब उतार लिए। यहाँ डॉट वाला जो है उसको नीचे उतार लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और यहाँ क्या हो जाएगा -9। उतार लिया आपने, मतलब ये वाला पूरा उतर गया, उसके नीचे ये वाला, और उसके बाद क्या बच गया, तो 9, 5 एंड -5। अब ये इसको डिटर्मिनेंट क्या आपको सॉल्व करने आता है, हाँ या ना। इस तरीके से आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिएगा तो बन जाएगा आपका ये क्वेश्चन। इसे कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए मेरी बात ध्यान सुनने का प्रयास करिए। इसका आपको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है इसको आप लोग कमेंट में लिख के भेजिए। तो चलिए पहले बना लिए, अभी नहीं बनाया, चलो बनाओ और इसको पॉज करो वीडियो को और कमेंट में जाके लिखिए, तब आगे बढ़ना। चलो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कह रहा है, यदि दो घटना ए और बी के लिए पी ए बराबर दिया है 0.8, पी बी दिया हुआ 0.5 और पी बी बट्टा ए दिया हुआ है 0.4, तो कह रहा है ए यूनियन बी निकाले। ए यूनियन बी निकालना है ना, कुछ नहीं करना है मेरे दिल के टुकड़ों, मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ सॉल्यूशन। एक बात बताओ मुझे, सिंपल सा आंसर, यूनियन निकालना है ना, तो बताओ तो पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी निकालना है ना। तो पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हाँ सर इसका होता है पी ए प्लस क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर पी ए प्लस पी वी माइनस का क्या हो जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, यही ना। यूनियन निकालना तो ये चाहिए। अब बताइए मुझे पी ए दिया हुआ है, पी वी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन नहीं ना है,
इंटरसेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं मैं लाड ले, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लियर, देखो इधर। अब मैं जितना पूछूंगा उसका उत्तर देना। अब मुझे पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन नहीं ना दिया हुआ है, तो कुछ इसको समीकरण निकाल के हम पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो याद रखना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा ना, तो याद रखना कभी भी कोई दो घटना का इंटरसेक्शन निकालना होता है तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी के बराबर, ठीक है। तो बताओ पी ए का वैल्यू कितना है, तो आपका होगा 0.8 है सर, इंटू पी बी का वैल्यू कितना है, तो 0.5। अब बताओ तो 8 बचे कितना हो जाएगा, 40, जीरो रहने दो। अब बताओ दशमलव की इधर एक अंक, दशमलव की इधर एक अंक, तो एक एक कितना हो गया, 2, तो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, दे दीजिए इसके पहले 0, यानी 0.40 हो गया। अब कुछ नहीं लिखना है, समीकरण 1 से तरीका ध्यान दीजिएगा बुआ, समीकरण 1 से बताइए तो आपका समीकरण क्या दिया हुआ है, तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, क्या दिया हुआ है, तो पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बताइए तो पी ए का मान कितना है, तो आपने कहा सर 0.8 है, प्लस पी बी का मान कितना है 0.5 है ना, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, तो 0.40। हम पूछ रहे हैं, देखिए दशमलव के इधर 2 अंक है ना, तो यहाँ भी एक और दे दिए, 0 आ गया, यहाँ भी एक और 0, तो दोनों जब सेम है तो 80 और 50 जोड़िए, जोड़ते हैं तो 0 0 0 हो गया, 8 5 13 के 3 हाथ में कितना हो जाएगा 1, यानी 1.30 माइनस करेंगे 0.40 को, घटाओ तो मैं लाड ले, 0 में से 0 गया 0, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे 0 से 0 यानी 0.90 हो गया आपका आंसर। बड़ी प्यारा सवाल था, ध्यान सुनिएगा। ए और बी, यदि दो घटनाएं ए और बी के लिए पी ए दिया हुआ था, पी बी दिया हुआ था, बी बटा ए दिया हुआ, ये बस भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन बढ़िया तरीका ये है। अब आपको क्या निकालना था सर, अब मुझे यूनियन निकालना था, तो हम पूछ रहे हैं लाडली यूनियन निकालना हो तो क्या तुमको सूत्र आता है, तो हाँ सर सूत्र तो आता है, कभी भी यूनियन निकालते हैं तो हम लिखेंगे सर पी ए प्लस पी बी माइनस का पी इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन निकालने आ गया और सीधे वैल्यू पुट कर दिए, हो गया आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वीडियो को पॉज करिए और फिर बनाने का प्रयास करिएगा दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। आज के सीरीज का जो इतने भी क्वेश्चन है वो काफी बढ़िया क्वेश्चन लाए गए हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है y बराबर, ध्यान सुनिएगा, बहुत प्यारा सवाल है, y बराबर x का पावर sin x दिया हुआ है, तो कह रहा है dy बाई dx निकालना है। कुछ नहीं करिए, ऐसे सवाल हो तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्या लिखिएगा बताइए तो, दिया है, और बताइए तो दिया है y बराबर क्या दिया है, तो x का पावर sin x दिया हुआ है, दिया है ना। ऐसे सिचुएशन में दोनों पक्षों में क्या लिखिएगा, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लेने पर बुआ, लॉग लेने पर। तो अब मेरे दिल के टुकड़ों, दोनों पक्ष में जब आप लॉग लीजिएगा तो यहाँ तो लॉग वाई हो गया, यहाँ लॉग लीजिएगा तो लॉग एक्स के पावर साइन एक्स हो गया, और आपको तो पता है लॉग वाई रहने देते हैं, ये साइन एक्स कहाँ आ जाएगा पहले, और यहाँ लॉग एक्स 10 का 10 हो जाएगा ना। अब ये u हो गया और ये v हो गया, तो आपको तो पता है कि log y क्या होता है 1/y, गुने क्या लिखते हैं dy बाई dx, उतार लिए बराबर sin x को जब हम बाहर करेंगे मैं लाडले तो log x का क्या होगा, तो log x का हो जाएगा सर 1/x, ठीक है, प्लस जब हम log x को बाहर करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सर cos x हो जाएगा। अब कुछ मत करो मेरे दिल के टुकड़ों, बताओ तो यहाँ पे 1/y इंटू का dy बाई dx तो ठीक है, या गुना करेंगे तो क्या sin x बट्टा x आ जाएगा, प्लस log x इंटू का cos x आ गया। इसलिए जब फाइनली अगर हम dy बाई dx निकालते हैं तो ये y इधर चल जाएगा, तो y का सीधे वैल्यू कितना है, तो x का पावर sin x, ये दिया है ना, बंद करके पूरा लिख दीजिए sin x बट्टा x प्लस log x इंटू का cos x। बढ़िया से मेरे दोस्तों इसको पॉज करके बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए बहुत तेजी से लेके चलना होगा क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, मैं पहले बता चुका हूँ। क्या करें, सीध करें कि सदिश इतना और इतना एक दूसरे पर लंब है, आपको बढ़िया से आता है, ऐसे सवाल बना लेते हो। सबसे पहले ऐसे सवाल में माना कि, क्या लिखोगे, माना कि आपके पास 2 दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है ए और एक पॉइंट बी, इसका सबसे पहले आप पोजीशन वेक्टर निकाल लो। तो माना कि ए वेक्टर बराबर, यानी इसका पोजीशन वेक्टर बराबर 5 का क्या होगा, तो 5 का हो जाएगा 5i कैप, -4 का क्या होगा,
-4j कैप और 2 का क्या होगा तो 2k कैप। इस पूरे को वेक्टर में बदल दिए, हाँ या ना। 5i कैप -4j कैप प्लस 2k कैप। अब अगला बताइए, बी वेक्टर बराबर दूसरा को मान लेना है, क्या दिया हुआ बताइए तो 2i कैप, 1 है तो प्लस j कैप और -3 है तो -3k कैप। अब कुछ नहीं करना है, लंब कर है ना, तो लंब कुछ भी करना होगा सिद्ध करने के लिए, तो पहले इनका डॉट निकालेंगे। तो a डॉट b निकालने आता है ना, i को i से गुना, j को j से और k को k से, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10। बताओ प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4, फिर बताइए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 3 दूना 6, 6 व 4 10 में से 10 गया, क्या हो गया 0। कुछ नहीं लिखना है, लिखना चूंकि a डॉट b का मान आपका क्या है 0, तो इसलिए वेक्टर a परपेंडिकुलर है वेक्टर b। यही ना प्रूव करना था मेरे लाडले, क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, बढ़िया से हमारी इस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए। ये आपके सीरीज का तीसरा मॉक टेस्ट है, यानी वीडियो है। आपने पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से कंप्लीट करके जाइए, एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है, यदि a और b दिया हुआ है तो कह रहा है सदिश a और b के बीच का कोण ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है मेरे लाडले, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे सवाल कभी आता है ना, तो आपके पास बढ़िया तरीका मैं बताऊं, ऐसे सवाल बनाने के लिए a और b के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो आपके पास एकदम सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले लिखिएगा माना की, क्या लिखना है माना की। ये सब इसको 3D तरीका से बनाते हैं और वेक्टर तरीका से। सबसे पहले इसको वेक्टर a बराबर मान लीजिए, बताइए तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ जब दिया है तो माना कि ना लिख के दिया लिखना है। अब बताइए तो a वेक्टर बराबर क्या है, तो आपका सर 2i कैप, हाँ या ना। a वेक्टर बराबर a यही ना है मेरे लाडले, ध्यान दीजिएगा, आपका तो a यही है ना, a यही है। तो जब ये a है तो इसका जब निकालेंगे वेक्टर a तो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप हो जाएगा। और b वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप हो गया। कोई दिक्कत नहीं। सुनो क्या किया मैंने, एक वेक्टर बराबर लिख लिया, बी वेक्टर लिख लिया पोजीशन में। अब मुझे कोण निकालना है, तो कोण निकालने के लिए लाडले एक सूत्र तुम्हें पता होना चाहिए, cos थीटा बराबर होता है वेक्टर a डॉट बी बट्टा मॉडुलस ऑफ a डॉट बी। याद आया, सॉरी मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b, ये ना सूत्र होता है। ये सूत्र को साइड में आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ लाडले। तो बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, तो मुझे cos थीटा निकालना है। क्या निकालना है? cos थीटा कोण निकालने के लिए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है बोलो तो a डॉट बी बट्टा मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। अब आपको पता है दोस्तों e डॉट बी कैसे निकालते, बताओ तो 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 माइनस 5 दूना 10। अब मैं लाडली एक बात बताओ, मॉडुलस ए निकाल ले, मॉडुलस ए कैसे निकलता है, तो रूट अंडर, क्या देंगे रूट अंडर, सबका स्क्वायर होता है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, बताओ इधर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, आप प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ठीक इसी प्रकार बी का मॉडुलस निकालते हैं, बताओ तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4। बताइए 6 और 4 10, 10 में से 10 गया 0। ये लाडले एक बात बताओ, जब ऊपरे में 0 आ गया तो 0 में आप किसी से भाग कीजिएगा तो वैल्यू तो 0 ही आएगा ना। 6 और 4 10, 10 में से 10 गया 0, और 0 में किसी से भाग कीजिएगा तो क्या आएगा 0। नीचे कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब बताओ मेरे दिल के टुकड़ों, कॉस थीटा का मान तुम्हारा क्या आ गया 0। तो इसलिए जब थीटा निकालोगे तो बताओ कॉस में किसका मान 0 होता है, तो आपने कहा सर 90 का। आंसर इज 90 डिग्री। हो गया आपका आंसर। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। दो आपको पॉइंट देंगे, उससे कैसे कोण निकालते निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, ध्यान दीजिए, बढ़िया से पॉज करके इसको बनाने का प्रयास करिए। ये दोस्तों क्या कह रहा है, निम्न में x का मान ज्ञात करें जब इतना बराबर इतना। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का सवाल है। सबसे पहले से सवाल में लिखते हैं दिया है। क्या लिखिएगा मेरे लाडले, दिया है। और रुक जाइए, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, उंगली हटा लेते हैं। अब अपने आराम से देखो इधर क्या दिया हुआ है बताओ तो। दिया है, जो क्वेश्चन आपको दिया है उसको उतारो। क्या दिया है मेरे दिल के टुकड़ों, तो दिया सर 2x माइनस वाई, नीचे दिया हुआ है 3, यहाँ दिया हुआ है 5, नीचे दिया है y, बराबर का दिया हुआ है सर 6 5 3 माइनस 2। दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे के बराबर कर लिया, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं लिखना है, लिखना है
अवयव की समानता से, अवयव की समानता से। अब इसी को आपको मेरे लाडले इंग्लिश में लिखना होगा, तो क्या लिखिएगा, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग पहला पहला के बराबर होता है, दूसरा दूसरा के बराबर, तीसरा तीसरा के बराबर, चौथा चौथा के बराबर। अब बताओ तो पहला क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई बराबर 6 दिया हुआ है। दूसरा 5 बराबर 5 लिखे से कोई फायदा नहीं है, 3 बराबर 3 लिखे से कोई फायदा नहीं है। और y का मान कितना है, -2। एगो तो मान आ गया, y आ गया, x का मान निकालना था लेकिन y नहीं, x का निकालना है ना। अभी जो y आया है इसको यहाँ पुट करते हैं, तो 2x रहने दीजिए, माइनस भी रहने दीजिए। y का वैल्यू कितना है, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो जब 2x का मान निकालिएगा, +2 जाएगा तो -2, 6 में से 2 गया 4, इसलिए x का वैल्यू मेरे लाडले बताओ तो कितना होगा, 2। समझ में आया कि नहीं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर सवाल आएगा, बन जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मुझे विश्वास है आज का क्वेश्चन आपको बढ़िया लग रहा होगा। जब बढ़िया लगे तो जरूर अपने दोस्तों तक इस सेट को जरूर भेजना, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत प्यारा सा सवाल है। कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² बट्टा 1 + x⁻6 डी। बच्चे देख के डर गए, कुछ नहीं करना है लाडले, सबसे पहले लिखना है दिया है, ये सब नहीं छोड़ना है, दिया है। बताओ तो मेरे लाडले क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² बट्टा 1 + x⁻6 dx दिया हुआ है ना। हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, एक बात बताओ, 3x² तो ठीक है लाडले, 1 भी ठीक है, प्लस भी ठीक है, क्या हम x⁻6 को x के होल क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 दूना 6 आ जाएगा। अब ऐसे जैसे यहाँ है ना, तो हम यहाँ से मान लेंगे लेट y बराबर x3, अंदर वालों को क्या मानेंगे, y। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि एक्स क्यूब को मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ, 3x² आ रहा है तो हो गया सर। अब बताओ y का dy, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x², पावर पहले पावर में की कमी, और यहाँ dx हो गया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है मेरे दिल के टुकड़ों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ना। तो बताओ तो क्या है, यहाँ पे 3x² dx, इसके बदला तुम क्या लिखोगे, इस पूरे के बदला, तो सर लिखेंगे dy बट्टा 1 प्लस, इसको तुमने क्या माना है, एक्स क्यूब को खाली y माना है, तो यहाँ y²। लाल पतला ही किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स y + c का। अब tan इनवर्स तो ठीक है मेरे दिल के टुकड़ों, बताओ y का वैल्यू क्या है, तो सर x³ है प्लस c रहने दीजिए, हो गया आपको आंसर। चलिए बढ़िया से इसको पॉज करो और लिख लो, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक नए क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो और बढ़िया से बनाने का प्रयास करो। तो सब लोग बनाइए इसको, तो पानी पी लिया जाए। चलो आज का क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया हलवा लग रहा है, हाँ या ना, कोई बात नहीं, ऐसा भी होगा एग्जाम में। ऐसा तो नहीं कि केवल टफ ही सवाल आते हैं, कभी ऐसे ही सवाल आएंगे जो एकदम तुमसे बन जाएगा, इतना बन जाएगा कि एकदम पूरा दम खुश होकर बाहर निकलोगे नाचते हुए। ये सवाल मैक्सिमम बच्चे गलती करके आते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे समझ लेते हैं ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का सवाल है, लेकिन नहीं बुआ, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये डिटरमिनेंट का सवाल है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बताओ तो मेरे लाडले, दिया है, बताओ तो क्या दिया हुआ है, 3x x1, ये ना दिया हुआ है, हाँ या ना। अगला बताओ क्या दिया हुआ है, 3 2 4 1 दिया हुआ है ना। कुछ नहीं करते, गुना करते हैं बउआ, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो गया, माइनस x में 1 से करेंगे तो x² हो गया, बराबर 3 एकम 3 माइनस 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 3 माइनस x² रहने दीजिए, बराबर 8 में से 3 गया तो -5 हो जाएगा, या फिर 3 में से 8 गया -5। कभी भी छोटा में से घटता है तो क्या देते हैं, माइनस। अब बताइए -x² रहने देते हैं, -5 भी रहने देते हैं, +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो अब बताओ मेरे लाडले, -x² बराबर 5 और 3 -8 हो गया, माइनस माइनस तो कट गया, इसलिए x का जब मान निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट क्या हो जाएगा 8। हो गया आपका आंसर। क्या सवाल में कोई दम है क्या, कितना बन रहा है कि नहीं, वाह मेरे से गर्दा कर दोगे एकदम। यही सब आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल होने वाले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बहुत प्यारा सवाल इंटीग्रेशन का आ गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बोला था, इस बार के बोर्ड के एग्जाम में 3 एक्सरसाइज पूरा महकल रहेगा।
पहला एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन और तीसरा वेक्टर। ये तीन एक्सरसाइज से खूब सवाल मिलने वाला है। देखो दे दिया साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस है, क्या करिएगा इसको? तो सर साइन स्क्वायर को क्या आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये डीएक्स रहने दो, इसको साइड में उतारेंगे, बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स रहने दो। हमने क्या किया सुनो, नहीं दिखा, चलो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको, हड़बड़ाना नहीं है मेरे लाडलों को। देखिए मैं जो बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ये 1 साइन स्क्वायर एक्स बट्टा दिया हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, दिया है ना। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, बफरिंग कर रहा है, कोई बात नहीं, एक मिनट वेट कीजिए। चलिए अब दिखाई दे रहा है ना, क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिए बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स। अब बताइए इस 1 को क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसको जोड़ लेंगे यानी 1 प्लस कॉस एक्स, एक बार इसको घटा लेंगे 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे लिख देंगे जस का तस, क्या है बताइए तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू का डी, इससे ये कट गया, बच गया 1 माइनस कॉस एक्स। 1 का होता है एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, आप प्लस क्या दे देंगे सी, ये लाडले हो गया आपका आंसर। क्या चीजें समझ में आ गई? बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहा हो तो चैनल को जरूर लाइक करना बुआ। क्या कह रहा है, उस तल का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स वाई और जेड अक्षों के पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंक तक कण काटती है। कुछ नहीं करना लाडले, ऐसे सवाल आ जाए तो लिखना एक्स, क्या लिखोगे एक्स, क्या लिखोगे ध्यान देना, एक्स लिखना बट्टा एक्स बट्टा, यहाँ पे बट्टा में एक्स बट्टा है ना बुआ। अब बताओ कुछ नहीं करना होता है, कह रहा है ना उस तल का समीकरण ज्ञात करें, उस तल का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स वाई और जेड अक्षों पर क्रमशः इतना पर काटती है। तो इसको जानते हो बुआ, कभी भी ऐसा सवाल आ जाएगा ना तो ये होता है एक्स बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी प्लस जेड बट्टा सी बराबर 1। याद रखना ए बी सी यही वाला कहता है, ठीक है बुआ। ये जो वैल्यू नहीं कहता है किस काट रही है, उसी में आपको पुट करना होता है। तो एक्स बट्टा 2 लिख देना प्लस वाई बट्टा 3 अब प्लस जेड बट्टा 4 बराबर 1, यही हो गया आपका आंसर। फिर से सुनो, अंत कभी भी ऐसा सवाल आएगा, उस खाली समीकरण पूछ रहा है, सवाल में दम नहीं है। तल का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स वाई और जेड अक्षों पर क्रम से इतना 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 का अंतःकरण काटती है। कभी भी तल का समीकरण कहेगा तो एक्स बट्टा दे देना, एक्स बट्टा 2 वाई बट्टा 3 और जेड बट्टा 4, ये हो जाएगा आपको तल का समीकरण। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, इसी को आप लोग चाहो तो ध्यान दीजिएगा। अब इसको आगे भी बढ़ा सकते हो और चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। क्या कर रहा है, अरे भाई ये तो बहुत प्यारा सा सवाल, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सवाल, मेरे लाडले सब बना लोगे। सबसे पहले त्रिज्या दिया हुआ है, क्या लिखते हैं याद है, सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, बताओ तो आर बराबर कितना दिया है, तो 5 सेंटीमीटर दिया है ना। सबसे पहले आर बराबर लिख लिए। अब क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो याद है हम जानते हैं कि क्या लिखे हैं, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यही ना। इतना लिख लिए, त्रिज्या लिख लिए, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख लिए। अब कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए क्षेत्रफल का परिवर्तन, तो क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल मान लिया ए, तो डी हो गया। त्रिज्या किसके परिवर्तन की तरह, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष, तो डी ए बट्टा आर। अब डी त्रिज्या क्षेत्रफल क्या होगा बताइए तो पाई आर स्क्वायर, और नीचे डी आर, पाई आर स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। अब कुछ मत करिए, 2 पाई रहने दीजिए, आर का मान 5 सेंटीमीटर। अब बताओ 5 दूना क्या हो जाएगा, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा है, देखो बढ़िया से क्या कहेगा, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करें। ऐसा सवाल कभी आ जाए, सबसे पहले लिखना दिया है आर बराबर यानी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो परिवर्तन की दर कर रहा है, क्षेत्रफल परिवर्तन यानी डी है, और किसके सापेक्ष आर के बट्टा आर, इसको तोड़ दिए तो 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर के जगह वैल्यू हो गया आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर दोस्तों। चलिए बहुत प्यारे प्यारे सवाल आ रहे हैं, वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है देखो, इधर इंटीग्रेशन ऑफ 3 दिया हुआ है, एक्स लॉग एक्स दिया हुआ है। हम पूछ रहे हैं ऐसे सवाल कभी आते हैं ना तो हम लोग मानते हैं
उस टर्म को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन पता होता है। तो बताओ, यहाँ x पता है कि log x का x का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन कोई फायदा नहीं है, log x का 1/x दिया है ना, फटाक से इसको y बराबर log x मान लीजिए। y बराबर क्या मानेंगे? log x। तो y का तो dy और log x का हो गया 1/x डी। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताओ मेरे दिल के टुकड़ो, dx बट्टा x, dx बट्टा x के बदला क्या लिखेंगे? तो सर dy लिखेंगे, बट्टा log x को क्या माना है? y बट्टा y, और यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया। पता है कि इसका होता है log y, क्या होता है? log y हो गया, log y। अब बउआ ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, और यहाँ ए लिमिट में 3 है 2 है, क्या y की जगह 3 रखे? तो नहीं सर, अभी नहीं रखेंगे, जब तक वैल्यू पुट करेंगे नहीं। तो बताओ y का वैल्यू क्या माने आपने? तो सर y की जगह हम log x माने, रख दिया। अब लिमिट में रखेंगे, यहाँ 3 और यहाँ 2, एक बार x की जगह 3 यानी log 3, एक बार x के जगह हमने 3 रखा, माइनस log जस का तस, ये भी log जस का तस, एक बार x के जगह 2। अब बताओ, जब भी माइनस में होता है तो उसको बट्टा में लिखते हैं, तो log, ये दोनों माइनस बाहर कर दो, और यहाँ log 3 माइनस इतना दिया है, तो इसको लिख सकते हैं log 3 बाई log 2। चाहो तो तुम इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शन आंसर ऐसे दिया रहेगा, log दिया रहेगा, इसको बेस बना देता है, इसको ये दिया रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, फिर से समझो, बढ़िया सवाल था। y बराबर सवाल दिया था 3 to dx बटा x log x था, इसको मैंने log x को y मान लिया, y का dy log x का 1/x dx, कुछ नहीं, वैल्यू उठाना बना लिया। इसको जल्दी से पॉज करके जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, देखिए बहुत प्यारा सा सवाल एक आ गया। क्या कह रहा है? यदि a बराबर 2 3 1 4 का एडजॉइंट ज्ञात करें। ठीक है बुआ, तो ये सवाल अक्सर ऑब्जेक्टिव में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ये 2 नंबर में पूछा हुआ है, तो क्या किया जाए? बना लिया जाए। ऐसे सवाल कभी भी आएंगे तो इसको थोड़ा लमरा दीजिए। सबसे पहले कैसे लमराइएगा? दिया है a बराबर 2 3 1 4, 2 3 1 4 हो गया, ये a बराबर लिख दिए। अब आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ a निकालना है ना, यानी a का सेकंड कुछ नहीं करते हैं, इसके मुख्य विकर्ण को बदल देते हैं। 2 4 है ना, तो इसको बदल दो, 4 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। बाकी जो एलिमेंट है ना उसका चिन्ह बदल दीजिए, 3 के पहले हो जाएगा -3 और 1 के पहले -1। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? इसका एक दूसरा तरीका आपके ऊपर है, आप जो तरीका अपना ले। ये हो गया नॉर्मली। अब इसको बनाना हो ना, तो सबसे पहले आप लिखिएगा हम जानते, यहाँ पे लिखिएगा पहले दिया है, सबसे पहले क्या लिखिएगा? दिया है। और बताइए a बराबर क्या दिया हुआ है? तो 2 3 1 4, a बराबर दिया है ना। ये अब उसके बाद लिखना एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a यानी a का सहखंड, यानी a का सहखंड लिख लीजिएगा। ये सूत्र होता है बुआ a11 a12 a21 a22, 2 है ना, तो इतना लिख के इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा समीकरण में। ये सूत्र होता है। अब आपको एक एक करके वैल्यू निकालना है। इसका को फैक्टर है ये a11, कैसे निकालते हैं? तो इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा? a11 यानी किसकी बात कर रहे हैं? 2 का, तो रो खत्म करते हैं, कॉलम खत्म, क्या बच गया? 4। a12 निकालेंगे तो a12 यानी 3 का निकालेंगे तो रो खत्म कॉलम खत्म, क्या बच गया? 1। हम निकालेंगे a21 का, तो 21 का निकालेंगे यानी 21 का, तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, क्या बच गया? 3। a22 का, तो 4 को लेंगे तो रो खत्म कॉलम खत्म, क्या बच गया? 2। अब जो सम होगा उसका चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, और जो विषम होगा चिन्ह बदल देंगे। तो 1 2 नहीं बदलेंगे, 1 का 2 3, विषम है तो माइनस, 2 और 1 3, विषम है तो माइनस, बाकी जिसका है। अब लिखिए समीकरण 1 से, क्या लिखिएगा? तो समीकरण 1 से बताइए, तो समीकरण 1 आपका क्या है? लाद ले, यही ना है a11 वैल्यू पुट करते हैं। बताइए तो a11 का वैल्यू 4, a12 का वैल्यू -1, ये दिया हुआ है ना। अगला बताइए a21 का -3 और 2, इसका ट्रांसपोज कह रहा है ना। ट्रांसपोज जब निकालिएगा तो रो कॉस्ट में बदलता है, कॉलम में, तो 4 -1 -3 और 2। देखिए तो क्या आपका यही चीज़ है क्या? यहाँ पे सेम है ना, लेकिन आपके पास ये है लॉन्ग अप्रोच और ये डायरेक्ट में कुछ नहीं करना है, बस इसको रिप्लेस कर देना है। 2 नीचे 4 ऊपर, बाकी जो रहेगा उसका चिन्ह बदल दीजिए। क्या आपको समझ में आ गया? ये आप किसी भी मैट्रिक्स का दिया रहेगा उसका एडजॉइंट निकाल लोगे ना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, मान ज्ञात करें एक्स साइन इनवर्स एक्स बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है ना। बड़ी बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल में इसको मानना है वाई, क्या मानना है वाई, ध्यान दीजिएगा। और हम याद है ना सब्स्टिट्यूशन में किसको मानते हैं, तुमने कंसेप्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पूरा इंटीग्रेशन पढ़ा दिया मैंने, कंसेप्ट देख लो बढ़िया से। क्या सवाल है, एक साइन इनवर्स एक्स बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद होता है। तो बताओ तो साइन को मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन नीचे दिया हुआ है 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो y का बताओ dy हो गया साइन इनवर्स x का 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx। पहले देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, dx बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है dx बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब बताओ dx बट्टा ये है ना, इसके बदला लिख लेंगे dy, लिख देंगे। अब बताओ साइन इनवर्स x को तुमने क्या माना है y, तो यहाँ रहने दो y उतार दिए। अब यहाँ x है ना भी, तो यहाँ x का मान इमरजेंसी में निकालोगे तो ये साइन उधर जाएगा तो साइन y हो जाएगा, हाँ या ना। हमने क्या क्या सुनो, साइन इनवर्स x को y माना तो y का dy हो गया साइन इनवर्स x का 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फंक्शन बदलते हैं, देखो इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा सवाल रहेगा सब्स्टिट्यूशन से। तो हम बताओ यहाँ पे क्या है, dx बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना के बदला dy लिख दिए। अब बताओ यहाँ साइन इनवर्स x को तुमने क्या लिया है, y लिख लिया, x अभी x नहीं ना चाहिए, पूरा सब y में चाहिए ना, तो x का मान साइन y, यहाँ रख देना है साइन y। अब तुमको u इंटू भी आता है ना, u इंटू बेट यानी आइलेट में किसको मानते हैं, i से इनवर्स, एल से लॉगरिथम, एल से अलजेब्रा। तो पहले अलजेब्रा का काम, तो अलजेब्रा यू है वाई है, तो ये यू हो गया और ये बी हो गया। ऐसे सवाल को बनाना होगा ना तो वाई को बाहर कर देना, हम एक दो बढ़िया तरीका बनाते हैं। और साइन का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, तो लिख देना माइनस कॉस, ये वाई लिख देना। बीच में हर हाल में प्लस देना, बीच में हर हाल में क्या दोगे प्लस, बीच में हर हाल में क्या दोगे प्लस, और कुछ मत करो। साइन का इंटीग्रेशन बोलते हो कॉस, फिर कॉस का बोलो तो साइन, लिख देना यहाँ पे साइन वाई आप प्लस सी। एक लाइन में आंसर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। 2 नंबरिया देखो बुआ, एक बात तो आप लोग ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में तुम लोग के सवाल से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसके टाइम को मैनेजमेंट करना। तो टाइम नहीं मैनेजमेंट होगा तो फिर गलती चौपट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए आ गया जी, ये फंक्शन का सवाल है, कह रहा है GOF और FOG ज्ञात करें। यहाँ गोप मत समझिएगा, यहाँ लिखा है GOF गोफ और यहाँ FOG फोर। इतना ना इंस्टाग्राम पे अलग अलग लेवल पे आप लोग का ट्रेंड चलाते रहते हैं, ट्रेंड चलते रहता है कि हर समय दिमाग उल्टे दिखते हैं। ध्यान दीजिए इधर, इधर देखो GOF निकालना है, FOG इतना फंक्शन दिया हुआ है। ऐसे सवाल में कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले लिखना दिया है, क्या लिखोगे दिया है। बहुत बढ़िया सवाल है, दिया है। बताओ तो fx का मान क्या दिया हुआ है, तो कहोगे सर 8x क्यों दिया है, लिख लिया तुमने। अगला बताओ gx का मान कितना दिया हुआ है, तो कहोगे सर x का पावर 1/3 दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे लाडले। तो पहले GOF निकालना है ना, GOF तो कैसे निकलता है GOF का मतलब G को बाहर कर देना और OF है ना, यानी F ब्रैकेट में दे के FX लिख देना, हाँ या ना, लिख लोगे। O हट जाएगा, G बाहर कर दो, OF का मतलब होता है FX। अब कुछ मत करो, G रहने दो। FX का मान बताओ तो क्या है FX का मान, तो सर 8x क्यूब है, हाँ या ना। बहुत बढ़िया सवाल है। अब कुछ मत करो, जी वाला में देखो तो यही ना है, तो यहाँ x है तो यहाँ आपका फंक्शन ये है, लेकिन अब x के जगह यहाँ आपका g तो ठीक है, x के जगह आपकी पूरा है ना, तो यहाँ इसका मान तो एक ये वाला है, तो यहाँ x के जगह हम रखेंगे 8x क्यूब, आई पावर 1/3 जस्ट का था। अब बताइए 8x क्यूब को 2x क्यूब को 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब क्यूब हो गया, अब बाहर दिया है 1/3, 3 से 3 कट गया, आंसर हो जाएगा 2x। हड़बड़ाओ मत, हम फिर से समझाते हैं। fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, तो GOF निकालना था, क्या GOF, तो g निकाल लिए, OF का मतलब fx हो गया। fx का मान क्या है 8x क्यूब। अब g वाला में देखो
x के जगह तुम्हारा 8x क्यों आ गया ना, तो उसका मान यही ना है, तो x के जगह भीतर वाला को रख देना है बाकी। तो अब बताओ, अब तुमसे कोई कह रहा है FOG निकालना है, बताओ क्या लिखे, तुम्हें लोग को बोलना है। सबसे पहले F को बाहर करेंगे सर और OG को लिखेंगे सर, GX लिख लेंगे, हाँ या ना। अब बताओ F जस का तस बाहर रहने देंगे, GX का मान बताओ तो क्या है, पूरा GX का मान क्या है, x का पावर 1/3, यही ना है। अब F वाला में चल जाओ, चल गए। अब बताओ तो x के जगह ये पूरा है ना, तो यहाँ 8 को रहने देंगे और यहाँ x जो है उसके जगह इस पूरा को रखेंगे, तो x के जगह क्या हो जाएगा, x का पावर 1/3, x की जगह रख दिए और यहाँ पावर में 3 रहने दो। बताओ तो ये 3 से 3 कट गया, ये केवल और केवल बच जाएगा 8x। नहीं समझ में आया ना मेरे लाडले, एक बार दोबारा समझते हैं। GOF है, FOG ज्ञात करें, FX और GX दिया हुआ था, उतार लिए। GOF निकालना हो तो GOF की जगह FX। अब FX का मान तुम रखो, FX का मान पूरा है ना। अब GX के लिए ये फंक्शन है, तो x यहाँ है ना, तो यहाँ आपका x का मान ये पूरा हो गया, तो इस x की जगह ये पूरा को रख के 1/3, पावर से कोई परिवर्तन नहीं, तो यहाँ इसको लिख देंगे 2x का होल क्यों, 3 से 3 कट गया 2x। ऐसे ही FOG निकालना है, तो OG को लिख देंगे GX और GX का मान बताओ तो क्या है, तो पूरा यही ना है, x का पावर 1/3। अब क्या हुआ, अब FX में चल जाओ, यहाँ x के जगह यहाँ x है, तो यहाँ x के जगह x का पावर 1/3 है, तो 8 जस का तस x के जगह x का पावर 1/3 है, बाहर में पावर में 3 से 3 कट गया 8x, बट गया। बढ़िया सवाल है दोस्तों। चलिए बढ़ते हम लोग अंतिम, आज के अंतिम क्वेश्चन पे, 20 नंबर पे। क्या कह रहा है, हल करें tan y इंटू डी एक्स प्लस tan x इंटू डी वाई बराबर 0। बहुत ही बढ़िया सवाल है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। इसमें करते क्या है कि dx और dy को एक तरफ, तो ये dx और dy वाले को रहने दो, यानी tan x इंटू डी वाई बराबर माइनस का tan y इंटू dx। नहीं दिखा, चलो मैं बताता हूँ। ये पूरा प्लस वाला को उतार लिया और इधर ये प्लस वाला जब माइनस इधर जाएगा तो माइनस tan y dx हो जाएगा ना। अब y को एक तरफ, x को एक तरफ, तो dy तो ठीक है। अब बताओ ये y में ये है ना गुना में, तो इसको बट्टा बुला लो, बट्टा में tan y हो गया बराबर माइनस रहने दो, dx तो हिलता नहीं अपने जगह पे, ये tan x गुना में तो बट्टा में आ गया। अब मैं लाडले एक बात बताओ, दोनों साइड ले लेंगे इंटीग्रेशन, इधर tan y जब ऊपर जाएगा तो क्या cot y dy हो जाएगा, माइनस tan x ऊपर जाएगा तो cot x dx हो जाएगा। अब बताओ cot y का तो लाडले हो जाएगा log sin y हो जाएगा, बराबर माइनस दे दो, cot x का क्या हो जाएगा, तो log sin x अब प्लस log c रहने दो। एक बात बताओ, ये टर्म जब इधर आएगा तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। आपको पता है कि log में कोई भी टर्म प्लस होता है तो उसको किस में लिखते हैं, गुना में, यानी sin y गुने sin x हो जाएगा, बराबर दिया आपको log c। अब बताइए log से log कट गया, फाइनली अगर देखिएगा, इसलिए c बराबर, ये c बराबर अंदर वाला क्या है, साइन x इंटू साइन y। चलिए दोस्तों ये बन गया आपका 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे आपको वीडियो कैसा लगा। जैसा भी लगा दोस्तों आपको वीडियो, सबसे पहले वीडियो को अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट 3 कैसा लगा। और हम मिलते हैं दोस्तों इसके पार्ट 4 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।